हेलो। आज हम यहाँ देख रहे हैं कि सीआरएम में फ़ील्ड्स हम कैसे बनाते हैं और सीआरएम में बेसिकली फॉर्म में क्या-क्या फ़ील्ड्स होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास स्टार्टिंग में सीआरएम का मॉड्यूल कुछ इस तरीके से सामने ओपन होता है। उसके बाद हम ये बेसिकली मैं मॉड्यूल नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगी। अभी हम इस वीडियोज़ में आ रहे हैं कि हम सीआरएम में एक फॉर्म कैसे बनाएँगे। तो फर्स्ट हम सेटअप पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल्स एंड फील्ड्स का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये पुराने जो मॉड्यूल्स यहाँ पे बने हुए हैं ये वाले मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे। अगर हमें इसमें एडिट करना है हम यहाँ से जाके लेआउट को एडिट कर सकते हैं, रीनेम फील्ड परमिशन दे सकते हैं। अगर हमें न्यू मॉड्यूल क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे न्यू पे जाएंगे। ये हमारे पास मॉड्यूल यहाँ पे एक फॉर्म जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने इसका नेम रख दिया है न्यू फॉर्म। एज इट इज मेरा नीचे आ जाएगा, मैंने डन कर दिया। अभी यहाँ पे न्यू फॉर्म नेम आएगा, ओनर है, मेल है, क्रिएटेड बाय है, सेकेंडरी मेल है, ऑप्ट है। सिंगल लाइन से हम कोई भी कस्टमाइजेशन फील्ड बना सकते हैं जिसमें हमें सिर्फ इनपुट लेना हो। जैसे सपोज हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कर देते हैं। उसके बाद मेल हमारे पास एंटर है, इसमें पिक लिस्ट होता है हमारा ड्रॉप डाउन। सपोज मेरे को दे दिया, मैं दे देती हूँ यहाँ पे ड्रॉप डाउन में एजुकेशन, बीबीए, बीसीए। एंड अगर मुझे इसे रिक्वायर्ड करना है, मैंडेटरी करना है तो मैं रिक्वायर करूँगी, नहीं करना है सो भी डन कर दिया। ये मेरा ड्रॉप डाउन हो गया। डेट हम लोग यूज़ करते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। सपोज डेट हम किसी के लिए भी ड्यू डेट कर सकते हैं, इनवॉइस डेट कर सकते हैं, सेल्स ऑर्डर डेट कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ मैं। नेक्स्ट फील्ड मेरे पास नंबर है। सपोज मुझे कोई काउंट देना है तो हम नंबर ले सकते हैं, सीरियल नंबर दे देती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास आता है करेंसी। सपोज मुझे कोई अमाउंट देना है तो अमाउंट में मैं करेंसी ले सकती हूँ, डन। चेक बॉक्स परसेंट, अगर मुझे किसी का परसेंट में या फिर जैसे मैं डिस्काउंट अगर दूं कि आप परसेंट वाइज डिस्काउंट लेंगे या फ्लैट वाइज डिस्काउंट लेंगे तो मैं परसेंट फील्ड यूज कर सकती हूँ, इसके आगे परसेंट बना हुआ आएगा। चेक बॉक्स, आप एक चेक बॉक्स जैसे एग्री के लिए हम यूज करते हैं, अगर कोई एग्री है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ तो हम चेक बॉक्स यूज करते हैं। उसके बाद मल्टी लाइन करते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं या डिटेल्स। उसके बाद फ़ोन नंबर नॉर्मली कॉन्टैक्ट नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन है, लाइक मैं ले लेती हूँ हॉबीज़। हॉबी कुछ भी हो सकती है, मल्टीपल हो सकती हैं, डांसिंग, ईटीसी। तो हम इसमें मल्टीपल ऑप्शन रख सकते हैं सेलेक्ट में। ऑटो नंबर है, ऑटो नंबर दे सकते हैं, ये विजिबल नहीं होता हमारा वहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल नहीं होता। ये हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई आईडी जनरेट करनी हो। अब जैसे सपोज अगर मैं प्रीफिक्स लगा देती हूँ न्यू वन, यहाँ पे नंबर काउंटिंग चलेगी और स्टार्ट, डन, बीच में मेरी काउंटिंग चलेगी। डेसिमल, डेसिमल नंबर प्रिंट करा रहे हैं, क्वांटिटी करा रहे हैं तो डेसिमल यूज़ करते हैं। लॉन्ग इंटीजर, लंबा कोई वैल्यू है तब यूज़ करते हैं। कोई वेबसाइट का यूआरएल देना है तो यूआरएल का यूज़ करते हैं जिसमें डॉट कॉम डॉट इन लगना ज़रूरी है। फार्मूला फील्ड यूज़ करते हैं कैलकुलेशन कराने के लिए। सपोज फार्मूला फील्ड यूज़ कैसे करते हैं, अभी मैंने यहाँ पे एक फील्ड दी है
जैसे मैंने दिया है यहाँ पे अमाउंट, मैं इसको इंसर्ट कराऊंगी। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा ये अमाउंट इंसर्ट हो गया है, दो दो बार हो गया है। अब मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, इंसर्ट कराया, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई किससे कराऊंगी, सिंगल लाइन फील्ड मैंने ली थी एक यहाँ पे, या फिर मैं करा देती हूँ ये डेसिमल से। इसको मैं क्वांटिटी का नेम दे देती हूँ। चेक सिंटेक्स कर लेते हैं, नो एरर है, सेव, डन। अब मैं इसका रीनेम कर देती हूँ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी से अमाउंट की जब मल्टीप्लाई होगी तो इसका फॉर्मूले में टोटल हो जाएगा। फाइल अपलोड करने के लिए फाइल अपलोड यूज़ करते हैं, मल्टीपल लुकअप के लिए यूज़ करते हैं ये वाला फॉर्म। इसमें क्या होता है, मल्टीपल फॉर्म मतलब एक फॉर्म के रिकॉर्ड ओपन हो जाते हैं इसमें। मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेती हूँ, सपोज मैं लीड मॉड्यूल ले लिया मैंने। अब इसमें मुझे रिलेटेड नेम देने होंगे, लाइक फर्स्ट नेम ले लेती हूँ। रिलेशन हम अभी नहीं करते हैं, डन कर देते हैं इसको। अब आते हैं सब फॉर्म पे। सब फॉर्म पहले हम इसे सेव करके मैं इसे व्यू करा देती हूँ आपको। अभी मुझे एडमिनिस्ट्रेटर पे ही रखना है इसे, परमिशन मैं यहाँ से डिसाइड कर सकती हूँ। ये सेव हो गया है। मैं इतने फॉर्म का लेआउट दिखाती हूँ कैसा ये दिख रहा है। न्यू फॉर्म क्रिएट कर रही हूँ मैं, न्यू फॉर्म यहाँ पे आपको इसी टैब में मिल जाएगा, लास्ट में मिल जाएगा जो भी आपने न्यू क्रिएट किया है। अभी मैंने एक नेम लिया था, नेम आ गया मेरे पास। ये ओनर है जिस आईडी से मैं लॉगिन हूँ, सीरियल नंबर मेरा नॉर्मल नंबर फील्ड है, ठीक है। उसके बाद ईमेल, ईमेल फील्ड है, सेकेंडरी मेल, मेल फील्ड है, डेट ऑफ बर्थ की फील्ड, डेट की फील्ड ली है मैंने। नो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मैंने नंबर ले रखा है यहाँ पे, सॉरी सिंगल लाइन ले रखा है। इसको मैं कोई भी नाम दे सकती हूँ, सिंगल लाइन को मुझे यूजर इनपुट चाहिए। एजुकेशन मेरा ड्रॉप डाउन था, BA BCA सिंगल ही हम इसमें यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। परसेंट में मेरा यहाँ पे मैं किसी भी नंबर डालूंगी तो वो परसेंट में कैलकुलेट होगा। अमाउंट करेंसी फील्ड है, अमाउंट दिया है मैंने। क्वांटिटी नंबर फील्ड है, डेसिमल फील्ड है। अब जैसे सपोज मैंने अमाउंट डाला 200, क्वांटिटी मैं डालती हूँ यहाँ पे 2। तो अगर मैं इसको सेव करूंगी तो जो मैंने फॉर्मूला फील्ड लगाया था वो यहाँ पे मेरे को मतलब लिस्ट में व्यू होगा। तो मैं अभी जब ये रिकॉर्ड सेव करती हूँ, जैसे नेम 1 @ number of employed 2% 29, secondary mail, date of birth, डिटेल, मल्टीपल लाइन है, कितना भी आप लिख सकते हो, फ़ोन नंबर। हॉबीज़ आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा हो सकती हैं। फाइल अपलोड करने के लिए कोई फाइल हो तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। URL आपको .in.com में देना होगा, तो सपोज मैं ये देती हूँ। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ। आपको सब कुछ यहाँ नज़र आएगा। अब देखिए आपने यहाँ पे 200 डाला था और क्वांटिटी 4 डाली थी, फॉर्मूला में आपका कैलकुलेट करके दे दिया इसने 400। ये तो नॉर्मल फॉर्म हो गया जो हम क्रिएट करते हैं। अब आते हैं हम सब फॉर्म पे। सब फॉर्म मैं यहाँ ऐड करती हूँ, ये सब फॉर्म का नाम दे दिया डिटेल। अब यहाँ पे मैं एक फील्ड यूज करूंगी, डिटेल लुकअप फील्ड। लुकअप फील्ड हम उसका यूज करते हैं जिससे ये
जो फॉर्म मुझे यहाँ पे एज इट इज यूज करना है, जिसका डेटा मैं पॉपुलेट कराना चाहती हूँ यहाँ पे, वो फॉर्म मैं यूज करूंगी। सपोज मैं प्रोडक्ट का फॉर्म लेती हूँ और इसे डन करती हूँ। अब मैंने यहाँ पे लुकअप यूज किया है। अब मैं इसको कर देती हूँ प्रोडक्ट। अब मैं जैसे ही इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूंगी, अब मैं इस फॉर्म की कुछ और भी फील्ड्स ले लेती हूँ यहाँ पे। वो फील्ड्स मुझे दिखेंगे इसके अंदर, इस लुकअप में जो मैंने प्रोडक्ट लिया है उसके फील्ड मुझे यहाँ पे दिखेंगे। जैसे मैंने कमीशन रेट ले लिया। सेकंड मैं ले लेती हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी। नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ यहाँ पे उसका यूनिट प्राइस। और मैं एक यहाँ पे नॉर्मल फील्ड बनाती हूँ। उस फील्ड का नाम होगा मेरा, सपोज नंबर ले लेती हूँ मैं। नंबर में क्वांटिटी, कि वो कितनी क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट खरीद रहा है। यहाँ मैंने एक फॉर्मूला फील्ड लगाती हूँ जो मुझे क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लाई करके देगा। तो यूनिट प्राइस जो मेरा होगा, मैं इसको इंसर्ट कराती हूँ। यहाँ मेरा यूनिट प्राइस आ गया है। मल्टीप्लाई कराऊंगी मैं, यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई कराऊंगी क्वांटिटी से। मेरा यहाँ पे ये बन गया। सिंटेक्स चेक कर लेती हूँ, नो एरर है, डन कर दिया। अब क्या होगा, मैं इसको लिख देती हूँ अमाउंट। ठीक है, जितनी क्वांटिटी वो डालेगा उस हिसाब से यूनिट प्राइस कैलकुलेट करके वो मुझे टोटल में दे देगा। अब इसमें रो भी बहुत सारे होंगे, अब ये रो को भी कैलकुलेट करके देगा। टोटल अमाउंट, तो कमीशन रेट की जगह होना चाहिए हमारा अमाउंट। अमाउंट का टोटल करेगा। डन। ठीक है, अब मैं इसमें प्लस टैक्स भी कर सकती हूँ, या न्यू फील्ड दे देती हूँ मैं। हम्म, इसका नाम दे दिया टैक्स। ऐसा क्या, अब मैं टैक्स और टोटल अमाउंट को भी प्लस करूंगी। उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे होगा अब मेरा टैक्स, इंसर्ट, प्लस, इंसर्ट, टोटल अमाउंट, इंसर्ट। अब ये डन। कुछ मिसमैच हो रहा है मेरा यहाँ पे। ओके, मैं इसकी एक और फील्ड यूज करती हूँ। मैंने ये डेसिमल यूज किया है। चलो काम करते हैं, अभी हम इसे रिमूव करके पहले इतना देख लेते हैं, फिर हम उसको ऐड ऑन करके देख लेंगे। सेव है। आई थिंक मेरा नेट स्लो है। न्यू फॉर्म अब हम यहाँ क्रिएट करते हैं। सेव न्यू आई। कुछ आई थिंक टेक्निकल इशू की वजह से वो मेरा स्टॉप हो गया है।